31 अगस्त के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट 1 नियुक्ति। सुभाश्री श्रीराम कैपिटल की एमडी और सीईओ नियुक्त। श्रीराम समूह की सहायक कंपनी श्रीराम कैपिटल ने सुभाश्री को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है, जो 1 सितंबर से प्रभावी है। सुभाश्री, जो पहले संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थीं, 1991 में एनबीएफसी व्यवसाय में अधिकारी के रूप में शामिल होने के बाद से कंपनी में एक प्रमुख व्यक्ति रही हैं। श्रीराम कैपिटल के कार्यकारी उपाध्यक्ष डीवी रवि ने कहा, हम श्रीराम कैपिटल के एमडी और सीईओ के पद पर सुभाश्री को नियुक्त करके रोमांचित हैं। हमारे समूह के संचालन के बारे में उनका समर्पण और गहरी समझ हमारी सफलता को आकार देने में महत्वपूर्ण रही है। अपडेट 2 नियुक्ति। सतीश कुमार बने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ। भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर्स सेवा इरस्मे के 1986 बैच के एक उल्लेखनीय अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वह इस पद के लिए चुने जाने वाले अनुसूचित जाति या दलित समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए हैं। कुमार का कार्यकाल 1 सितंबर से शुरू होने वाला है, जब वह बोर्ड की मौजूदा अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे, जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रही हैं। अपडेट 3 बैंकिंग। ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कार्डधारकों को विशेष लाभ और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के सहयोग से डिजाइन किया गया एक प्रीमियम वित्तीय उत्पाद है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि कार्ड का नाम इनोरी जापानी शब्द इच्छाक से लिया गया है, जो ग्राहकों की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने की हमारी आकांक्षा का प्रतीक है। कार्डधारक कई प्रकार के पुरस्कारों का आनंद ले सकते हैं, जिसमें मासिक लेनदेन पर रोमांचक कैशबैक ऑफर और 2 लाख रुपए तक का व्यापक बीमा कवरेज शामिल है। अपडेट 4 रक्षा। वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ ने प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। भारतीय नौसेना ने कहा कि वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ ने कारवार नौसेना बेस में वर्तमान में प्रगति कर रही सबसे बड़ी रक्षा बुनियादी ढांचा परियोजना की देखरेख के लिए परियोजना सीबर्ड के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने वाइस एडमिरल तरुण सोपती से कार्यभार संभाला। यह परिवर्तन नई दिल्ली में परियोजना के मुख्यालय में हुआ। नौसेना प्रोजेक्ट सीबर्ड के हिस्से के रूप में कर्नाटक के कारवार में महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से स्थित नौसैनिक अड्डे का विस्तार कर रही है। धनखड़ 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे और वह नौवहन तथा निर्देशन के विशेषज्ञ हैं। अपडेट 5 अंतर्राष्ट्रीय। ईरान ने फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। एक ऐतिहासिक कदम में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फतेह मोहजेरानी को ईरान की नई सरकार के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया। पहली बार एक महिला इस पद पर आसीन हुई। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट के साथ मोहजेरानी शिक्षा और सरकार में पिछली भूमिकाओं से महत्वपूर्ण अनुभव लाती है। वह शिना अंसारी और फरजाने सादिक मालवाजार्ड जैसी अन्य उच्च रैंकिंग वाली महिलाओं में शामिल हो गई हैं। हसन रूहानी की सरकार के दौरान मोहजेरानी ने शरियाती के तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के प्रमुख का पद संभाला, जो विशेष रूप से महिला छात्रों के लिए एक संस्थान है। अपडेट 6 विविध। इंग्लैंड के डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। इंग्लैंड के पूर्व विश्व नंबर 120 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज डेविड मलान ने 37 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है।
मलान जोस बटलर के साथ इंग्लैंड के केवल 2 पुरुष खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे और 2-0 अंतर्राष्ट्रीय में शतक बनाए हैं। इस शानदार उपलब्धि के बावजूद मलान पिछले साल भारत में हुए 50 ओवर के विश्व कप के बाद से इंग्लैंड के लिए नहीं खेले थे। अगले महीने 37 बरस के होने जा रहे मलान ने अपने करियर में 22 टेस्ट, 30 वनडे और 62-0 अंतर्राष्ट्रीय में 4,416 रन बनाए। वह 2017 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक शानदार 2-0 अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर छा गए, जहां उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में 78 रन बनाए। अपडेट 7 निधन। न्यूजीलैंड के माओरी राजा का 18 साल के शासनकाल के बाद निधन। न्यूजीलैंड के माओरी राजा किंगी तुहेतिया पुतातो ते वेरोहेरो 7 का सिंहासन पर अपने 18वें वर्ष के जश्न के कुछ दिनों बाद शुक्रवार 30 अगस्त 2024 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किंगिटांगा आंदोलन में 7वें सम्राट थे, जिन्होंने 1858 में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के सामने न्यूजीलैंड की स्वदेशी माओरी जनजातियों को एकजुट करने के लिए एक पद संभाला था। माओरी किंग मूवमेंट के प्रवक्ता राहुई पापा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि तुहेतिया का दिल की सर्जरी के बाद अस्पताल में निधन हो गया। न्यूजीलैंड में सम्राट की काफी हद तक औपचारिक लेकिन अभी भी परिणामी भूमिका है, जहां माओरी आबादी का करीब 20% हिस्सा बनाते हैं। अपडेट 8 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गोवा में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया। भारतीय तटरक्षक बल के लिए बने और रक्षा पीएसयू गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पहली बार स्वदेशी रूप से निर्मित और डिजाइन किए गए प्रदूषण नियंत्रण पोत GSL यार्ड 1267 फीट को समुद्री पर्यावरण की रक्षा में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था। रक्षा पीएसयू ने कहा, यह पहली बार है कि इन जहाज़ों का डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। यह उन 2 जहाज़ों में से एक है जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तटरक्षक बल के लिए कर रहा है। मोएस ने प्रदूषण नियंत्रण वाहन के लॉन्च को देश के समुद्री पर्यावरण की रक्षा और तेल प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अपडेट 9 खेल। बांग्लादेश ने SAFFU 20 चैंपियनशिप 2024 में जीत हासिल की। बांग्लादेश को SAFF दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ U20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट के नए चैंपियन का ताज पहनाया गया है। ललितपुर के सतदोबाटो में ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन ANFA मैदान पर फाइनल मैच में बांग्लादेश ने मेजबान नेपाल को 4-1 से हराकर खिताब जीता। यह पहली बार है जब बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीती है। नेपाल और बांग्लादेश के साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने 18 अगस्त 2024 को शुरू हुई प्रतियोगिता में भाग लिया। भारत ने 2019, 2022 और 2023 में सफू 20 जीता था। अपडेट 10 राज्य। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट का उद्घाटन और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त को महाराष्ट्र का दौरा किया, जहां उन्होंने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2024 को संबोधित किया और पालघर में वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में GFF 2024 को संबोधित किया। वधावन बंदरगाह प्रमुख परियोजनाओं में से एक है, जो लगभग 76,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण समुद्री विकास है। पालघर जिले के दहानू शहर के पास स्थित वधावन बंदरगाह भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक बनने के लिए तैयार है, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है।